तो चलिए इस पार्ट में हम नया क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं, मतलब उसी को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन 51 तक हम कर चुके थे। आज क्वेश्चन हम करेंगे 52 से, लेकिन आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी लगे तो बताइएगा, उसको अमेंडमेंट करके सही किया जाएगा। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति जो प्रदान करता है वह आर्टिकल है 228, जो ऑप्शन डी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 228 में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 300 किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 290 कुछ खर्च और पेंशन भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चुनाव की प्रणाली, प्रोसेस क्या है चुनाव का, उसके बारे में पूछा है। तो 55 अनुच्छेद 55 है। राष्ट्रपति से जो आर्टिकल रिलेटेड है वो कितना से कितना, 52 से लेकर के 62 तक है। ठीक है, तो 55 है इसका आंसर। 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया है और 65 में जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संसद की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो है वो 100 है। ठीक है, 10वां भाग 100 संविधान के अनुच्छेद गणपूर्ति जो होता है वो आर्टिकल में 1/10 जो कहा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत कहा गया है कि गणपूर्ति 1/10 होना चाहिए या 10% होना चाहिए। वो आर्टिकल 110 का है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो 24 के दूसरा संविधान आर्टिकल 24 के सेकंड के तहत न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह आर्टिकल 224 का सेकंड है, सॉरी 124 का सेकंड है। बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से वंचित करता है? तो आर्टिकल 15 है। किसी भी व्यक्ति से कोई भी आधार पर, मूल, वंश, रंग भेद के आधार पर वंचित करता है, वो आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 19 हमने देख लिया है। आर्टिकल 19 क्या है? तो आज घूमने फिरने की जो आजादी होती है वो आर्टिकल 19 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 13 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। भारतीय अनुसूची में कितनी अनुसूची है? तो अभी 12 है वर्तमान में अनुसूची की संख्या। बी इसका आंसर हो जाएगा। 25 भाग और इतना अनुच्छेद 4444 इतना अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में अब तक 103 बार संशोधन हो चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन के विषय में दिया गया है? अस्पृश्यता के उन्मूलन के विषय में आर्टिकल 17 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो 370 आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है? 51 का ए जो है ऑप्शन नंबर डी 51 का ए मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। जो भाग 4 का ए में दिया गया है मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11, जो रूस से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए जा रहा है। खेल का विषय भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? खेल जो होता है वो राज सूची में आता है। ये सब क्वेश्चन जो है हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं। ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है?
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज जो है वो 11वीं में है। ठीक है, 11वीं में है पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन द्वारा सृजित संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। हालांकि अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को पंचायत द्वारा कर आदि लाने के लिए कानून का प्रावधान करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर आर्टिकल 25 का अनुच्छेद 25 है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर नियंत्रण है? तो क्या है? मणिपुर पर नहीं है। ठीक है, ये हम शेड्यूल में बताए हुए थे, अनुसूची में जब अनुसूची पढ़ा रहे थे उसमें बता रहे थे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम 4 वो स्टेट जो है यह है, और मणिपुर ऑप्शन में दिया रहेगा जो नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया 65 भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है? तो 8वां में जो है भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रावधान के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बतलाता है? तो आर्टिकल 54 जो है बी इसका आंसर होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और वैधानिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है? ये 21 आर्टिकल 21 है। वहां पर हम आर्टिकल कुछ याद करवाए थे, 20-25 आर्टिकल याद करवाए थे, जिसमें 21 याद करवाए थे, 21 का ए याद करवाए थे। 21 का ए जो है वह बच्चे की पढ़ाई के बारे में 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा के बारे में बताता है। ठीक है, और सी क्या है? जीवन जीने की वैधानिक स्वतंत्रता देता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? 73वां जो था उसमें क्या आया था? ग्राम पंचायत आया था, वह भाग जोड़ा था। यहाँ शेड्यूल पूछेगा, अनुसूची पूछेगा तो 11, लेकिन भाग पूछेगा तो 9। ग्राम पंचायत भाग 9 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 ए से ओ तक आता है, टोटल जेड है। ठीक है, किस अनुसूची के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है? स्वच्छता का अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 20 होगा। डी आर्थिक अंश के तहत एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान और यहाँ तक जीवन जीने की जो स्वतंत्रता होता है 21 में दिया गया, इसलिए 21 इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध किया गया? फंडामेंटल राइट कौन सा भाग में है? तो भाग ये 3 में है। ठीक है ना, भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? कृषि संविधान किस सूची में शामिल है? कृषि जो है वो राज्य का सूची का विषय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राष्ट्रपति जो लागू होगा, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो आर्टिकल 141 कहता है। आर्टिकल 141 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालय में बाध्य होगा। आर्टिकल 141 के तहत। क्वेश्चन नंबर 75 मेरा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो समुदाय सदस्य को लोकसभा में नामित किया जाता है? तो एंग्लो समुदाय के तरफ से राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो जो है सो लोकसभा में नामित करता है। यह आर्टिकल कौन से में आता है? 331 में आता है।
ठीक है, और राज्यसभा में 12 को करता है, आर्टिकल 80 में आता है। तो यहाँ 331 याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो लोकसभा में नियुक्त करता है वह आर्टिकल 331 के तहत नियुक्त करता है। भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य की गठन की व्यवस्था करता है? तो आर्टिकल जो है वो 3 है, नए राज्य की गठन। हम जब पढ़ा रहे थे भाग पहला, उसमें बताए हुए थे कि अनुच्छेद 3 कह रहा है कि भारत में नया राज्य का निर्माण हो सकता है, कोई और स्टेट इसमें आ सकता है, ठीक है, या फिर सीमाओं में फेरबदल करके नया राज्य का गठन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन तथा इसकी समिति और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का निवारण मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, तो इसका आंसर हो जाएगा C 105 में। भारतीय संसद के किसी भी सदन और उनके सदस्यों और समिति की शक्तियां, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, वे मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं होते हैं उन्हें लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है। तो 377 आर्टिकल 377 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सीट के आरक्षण के प्रावधान के बारे में बात करता है? आर्टिकल 330, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से? आर्टिकल 54, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान देता है? आर्टिकल 280, आंसर D हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ के रूप का उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद मतलब क्या है? यह 3 में है, ठीक है ना। 3 अनुसूची में ये दिया गया है। पहला में राज्य तथा राज्य का विस्तार दिया गया है, 2 में सभी का मतलब वेतन पेंशन के बारे में दिया गया, वेतन के बारे में दिया गया, 3 में सभी का शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया अनुसूची में। तो इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है? आर्टिकल 75 के 3, ठीक है ना। आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 35 संसद को अनुच्छेद 16 से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। अनुच्छेद 302 व्यापारी वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत की सीमा में आने वाले सभी प्राधिकरण दीवानी तथा न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायक में कार्य करेगा? तो आर्टिकल 144 कहता है, अनुच्छेद 144 कहता है कि देश के सभी अधिकारियों, नागरिक और न्यायिक को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करता है। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किस में शामिल है? तो राज्य सूची में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध 20 का अस्पष्टता अनटचेबिलिटी से है कि अस्पष्टता से है? ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, लिंग, भेद, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर
किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंध करता है। यह आर्टिकल 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भारत के संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसका 88 का आंसर बी है। 88 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 89, भारत के संविधान में अनुच्छेद खाली स्थान के सम्मिलित में पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, एनसीबी का गठन किया गया है। तो इसमें 338 बी के तहत 338 बी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? तो इसका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 347 के तहत राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा संबंधित विशेष प्रावधान है। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 91 क्वेश्चन नंबर, किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान के संशोधन कर सकती है? तो 368, इसका आंसर डी हो जाएगा। 368 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायता शक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 140 जो है सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियां, भारत का संविधान व स्रोत। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का जो देता है वो अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक। 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार है, तब समानता का अधिकार है। 14 से 18 से समानता का अधिकार है। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी। 25 से 28 तक जो है कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, भारत के संविधान में वह कौन अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा का उल्लेख है? आर्टिकल 148 में दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थ्योरी बताते वक्त भी ये आर्टिकल याद करवाए थे। ठीक है, तो आर्टिकल 148 है। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान सही सामग्री के साथ गलत किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में भाषा, तो पहला ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन अगर आप थ्योरी कर लिए होंगे तो आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। तो 196 के लिए क्या है आते हैं? 196 के लिए बी है। भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 244 का पहला असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। भारत के किस संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में। तो हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, फोर्स करके पढ़ाए थे, तो वहां मणिपुर दिया होगा और मणिपुर इसका मिजोरम दिया होगा। मिजोरम गलत होता है। मणिपुर, असम, मेघालय ये सब रहता है। 6ठी अनुसूची में 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान शामिल है। वित्तीय आपातकालीन का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस में दिया गया है? तो 360 में। डी इसका आंसर होगा। जब थ्योरी बता रहे थे तो हम 352, 356 और 360 डिस्कस किए थे अच्छे से। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? तो आर्टिकल 93 में कहा गया है कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में
राज्य में विषय भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 168 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधायक होगी और इसे राज्यपाल होगा और इसमें राज्यपाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 101 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, कारखाना तथा खदान में बच्चों 14 वर्ष की उम्र रोजगार पर प्रतिबंध। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 80 के तहत राज्यसभा में अधिकतम कितना होता है? तो 250। डी होगा, 240 हो सकता है अधिकतम सदस्य राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 240 हो सकता है। डी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्य, टोटल 352 होता, 252 होता है, जिसमें 12 को तो राष्ट्रपति ये करता है, मनोनीत करता है। तो यहाँ अगर 252 रहता तो हम लोग 252 लगाते, लेकिन 240 है इसलिए 240 लगाते हैं। लेकिन अधिकतम 252 होता है, लेकिन 12 को हटा दिया है, इसमें से 240 कर दिया है। मतलब ठीक है, राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है उसको बाहर 12 सदस्य जो करता है उसको मतलब इंक्लूड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? अनुच्छेद 74 का 1 है, 74 का पहला है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है? तो चुनाव से रिलेटेड आर्टिकल 324 है, तो आंसर इसका 324 हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन और अध्यादेश पारित करता है? अध्यादेश पारित करने के लिए आर्टिकल 123 आता है। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग ए में अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में हम बताए होंगे, अगर आप लोग थ्योरी किए होंगे तो वहां पर 4 चीज बताए होंगे। सबसे पहला कि ये किस भाग में आता है, तो 4 के ए में आता है मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल कितना आता है, तो 51 कितना है, तो 11 वो है। ठीक है, कितना है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, तो 11 गो है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले 10 गो था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके इसमें एक और जोड़ा गया, तब से 11 है। 108 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को अनुसूची भाषा में गिना गया है? 22। इसका आंसर सी होगा। जब आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार? तो 21 का ए, ये हम बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है?
तो आर्टिकल देखिए नितिन दे सकते हो तो जब भी आएगा 26 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक है। तो 36 से लेकर 51 तक में दिए आर्टिकल है, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो 49 होगा या 51 होगा, तो 51 इसका आंसर हो जाएगा। 51 में क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य प्रयास करेगा कि पहला, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समंजस संबंध बनाए रखना। 111 क्वेश्चन नंबर है मेरा। 111 क्वेश्चन का है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्य के गठन से है। अनुच्छेद आर्टिकल जो है वो 3 है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं आर्टिकल 3। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। तो 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, और कौन किया था, तो इसका गोपाल स्वामी अय्यर। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान का अनुच्छेद 370 का मसौदा गोपाल स्वामी अय्यर ने तैयार किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषा है, तो 110 में। कई इसको बहुत अच्छे से धन विधायक बताए थे, वित्तीय विधायक बताए थे, तो बहुत अच्छे से थ्योरी में कवर किया है। 114 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो क्या वो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 1 नहीं, तो क्या है, फंडामेंटल राइट के लिए जो है इसका आंसर डी होगा, 31 होगा। ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो 115 नंबर क्वेश्चन का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार, आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है। तो ये कहाँ हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो 21 का ए है, बहुत बार रिपीट है, 21 का ए, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 का ए, जिसमें 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व एवं ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक तथा स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 यही कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह मोन्यूमेंट्स जो भी है, धरोहर, स्मारक है, उसको बचा करके उसका रख रखाव करना राज्य का कर्तव्य है। यह आर्टिकल 49 कहता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है, तो यह आर्टिकल 17 है। 17 बहुत बार हो चुका है, 17 बहुत बार हो चुका है, 15 बहुत बार हो चुका है, 21 का ए बहुत बार हो चुका है, 21 बहुत बार हो चुका है। ये सब आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। 11वीं सूची के अंतर्गत क्या आता है, तो 11वीं सूची के अंतर्गत जो आता है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1992 में 73वां संविधान संशोधन जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय है, जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल, चारा, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री, कृषि और भूमि सुधार शामिल है।
ठीक है, तो इसका आंसर भी लोक और स्वास्थ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखाना आदि में बच्चे के काम करने पर रोक लगाता है? तो यह आर्टिकल 24 है जो बच्चे को बालात श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो आर्टिकल 24 में दिया गया है। इस तरह से आज का वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और क्वेश्चन नंबर मेरा 121 हो चुका है। अब आगे के वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। आप लोग देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कंटिन्यू लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू।